ये फिल्म एक वास्तविक घटना पर आधारित है जो 1990 के दशक में चिली में मिलिट्री रूल के आखिरी सालों के दौरान हुई थी। कई प्रोटेस्टर्स सैंटियागो की एक जेल में कैद है। पुलिस उन्हें आतंकवादी मानती है और उन्हें कोठरियों में ले जाती है। कमांडर आंड्राडे एक क्रूर आदमी है जो कैदियों को सबक सिखाना चाहता है। इंस्पेक्टर ब्राउलियो उन्हें उस जीवन का इंट्रोडक्शन देने के लिए इकट्ठा करते हैं जो वे अब से जीने जा रहे हैं। क्योंकि उनका कारावास एंटी टेररिस्ट लॉ के तहत आता है, इसलिए उन पर 24 घंटे नज़र रखी जाएगी और किसी भी तरह का प्रचार प्रसार करते पाए जाने पर उन्हें सीधा टपका दिया जाएगा। लियोन के अंडर में 5 प्रोटेस्टर्स का एक ग्रुप भी इन कैदियों में शामिल है। वे जेल से भागने की नीयत से यहाँ पर आए हैं। आज वह दिन है जब वे अपनी सेल्स को चूज करते हैं और इसी दिन वे अपनी प्लानिंग भी शुरू करते हैं। सेल नंबर 50 लेने के लिए लियोन जल्दी से दूसरी मंजिल पर जाता है। उनके प्लान के अनुसार यह सीधे नीचे के सेल से कनेक्ट होता है जो सुरंग की ओपनिंग होगा। हालांकि वह यह देखता है कि सेल नंबर 50 पहले से ही ले लिया गया है और उसे सेल नंबर 51 के लिए सेटल होना होगा। कमरा इस तरह चेंज होगा, लेकिन ग्रुप के पास इस समय चिंता करने के लिए और भी चीजें हैं। कैदी अपने नए जीवन में बस जाते हैं। कुछ शौक जैसे कालीन बिछाना, खाना बनाना, गाना गाना, इसके अलावा और भी शौक वो अपना लेते हैं। 1 घंटे के लंबे ब्रेक के दौरान लियोन, राफेल और जर्मन प्लान पर डिस्कशन करते हैं। लियोन एक आर्किटेक्ट और मिशन का मास्टरमाइंड है। वह ये जानता है कि जेल की दीवार से कुछ मीटर की दूरी पर मपोची नदी है जो ताड़ के पेड़ों से घिरी हुई है। सुरंग की दूरी की कैलकुलेशन उसके चलने से नापी जा सकती है, जिसमें हर 2 स्टेप्स की गिनती 5 फीट तक होती है। इसका मतलब है कि सुरंग करीब 70 मीटर लंबी होनी चाहिए। इतनी लंबाई की सुरंग खोदने के लिए उन्हें करीब 60 टन मिट्टी हटानी होगी। लेकिन यह सवाल बना रहता है कि बिना गार्ड की नज़र में आए वे सारी मिट्टी कहाँ रख सकते हैं। जैसा कि तीनों प्लान पर डिस्कशन करते हैं, एक कैदी पाउलो उन्हें देखता है। बाद में वह राफेल के पास जाता है और वो जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें शामिल होने के लिए भीख मांगता है। तीनों उस पर भरोसा करते हैं और उसे भीख देकर ग्रुप में शामिल करते हैं। आगे के सीन में वे ग्राउंड फ्लोर सेल में है जो सुरंग की ओपनिंग माना जाता है। उन्हें दीवार में एक छेद करना होगा और एक ब्लॉक बनाना होगा ताकि जब वे काम नहीं कर रहे हो तो इस तरह वे ब्लॉक का इस्तेमाल करके छेद को छुपा सकते हैं। फिर लियोन मिट्टी को छिपाने के लिए एक जगह की तलाश करता है। एक गिटारिस्ट को इसका हिंट मिलता है और वह उन्हें पेचकस देता है। इसके बाद वह भी प्लान में शामिल हो जाता है। पेचकस के बहाने ग्रुप में शामिल, गजब बेइज्जती है मेरे यार। उसके बाद औजारों का इस्तेमाल करके लियोन छत में एक चौकोर छेद बनाने की कोशिश करता है। अगले कुछ दिनों में उन्हें जितना संभव हो सके उतनी कम आवाज़ करनी होगी, इसलिए गिटारिस्ट बाहर शोर को कम करने के लिए गाने गा रहा है। आखिरी हिट के साथ सीमेंट के 2 ब्लॉक छत से गिर जाते हैं और गड़बड़ी कर देते हैं। लियोन जल्दी से दूसरों को अंडे और चूना लाने के लिए और एक मिक्सचर बनाने के लिए कहता है जो एक ब्लॉक की तरह दिखेगा और छेद को बंद कर देगा। टीम टास्क बांटती है और काम पर लग जाती है, लेकिन तभी गिटारिस्ट एक अलग ही गाना गाता है। वो दर्शाता है कि गार्ड एक सरप्राइज चेक कर रहे हैं। लियोन छेद की जांच करता है और यह देखकर सेटिस्फाइड होता है कि लॉफ्ट एरिया किसी भी अमाउंट की मिट्टी को रखने के लिए काफ़ी है। इसके बाद वे समय रहते ब्लॉक बना देते हैं और उसे एक महिला के पोस्टर से ढक देते हैं। जब गार्ड कमरे की जांच करते हैं तो वे पोस्टरों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। एक गार्ड इसे उतारने की कोशिश करता है लेकिन रुक जाता है क्योंकि लड़की ने, देखो ना यार, कितने सारे कपड़े पहन रखे हैं, ना के बराबर। कैदियों को जेल में पहुंचे 34 दिन हो चुके हैं और यहाँ अब विजिटर्स डे भी है जहाँ उनके रिश्तेदार आते हैं और उनसे मिलते हैं। कुछ समय के लिए राफेल को अपनी वाइफ के साथ समय बिताने का मौका मिलता है, लेकिन वे बहस में पड़ जाते हैं क्योंकि वह बच्चों को नहीं लाती है। मीटिंग के बाद ग्रुप एक बेहतर ब्लॉक बनाना जारी रखता है जो कि गार्डों को देखने के बाद भी अजीब नहीं लगेगा। ऐसा वे लकड़ी के एक खोखले डिब्बे में सीमेंट भरकर करते हैं। जब ब्लॉक तैयार हो जाता है तो वे उस दीवार पर हथौड़ा मारना शुरू कर देते हैं जिसे सुरंग की ओपनिंग माना जाता है। सेल बची हुई सीमेंट से भर जाता है। जब उन्हें इंस्पेक्टर के आने की खबर मिलती है तो वे जल्दी से गंदगी को साफ करते हैं और काम करने का नाटक करते हैं। सौभाग्य से उनके लिए गार्ड दूर जाने से पहले चारों ओर नहीं देखता। सेफ्टी चेक करने के लिए लियोन रेडियो को चालू करता है और दीवार को ठोकना जारी रखता है। छेद के काफी बड़े होने के बाद वे ब्लॉक को अंदर फिट करते हैं। मिट्टी के ढेर को एक बैग में पैक किया जाता है
और सेल नंबर 51 में ले जाया जाता है। वहाँ लियोन इसे छत के सीलिंग पर रखता है और इसे छुपाता है। यह गार्ड कभी भी देखने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये अगले कुछ दिनों तक चलता है। गिटारिस्ट हमेशा सेल के बाहर खड़ा रहता है और देखता है कि कौन आता है और कौन जाता है। दूसरे 4 बारी बारी से सुरंग को खोदते हैं। मिट्टी के ढेरों को अलग अलग दिनों में अलग अलग थैलियों में डालकर ऊपरी मंजिल पर ले जाकर लॉफ्ट पर फेंक दिया जाता है। फिर दोनों छेदों को बंद करने और उन्हें छुपाने के लिए सीमेंट ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रुप सही सोशल प्रेजेंस बनाए रखता है ताकि वे अजीब न लगे। फिर भी ऑस्कर नाम का एक चालाक कैदी देखता है कि वे हर दिन एक ही रूटीन को फॉलो करते हैं जो उसे अजीब सा लगता है। 77वें दिन लियोन ने अब तक खोदी गई सुरंग की लंबाई मापी। वह ये देखकर परेशान होता है कि यह बिल्कुल भी काफी नहीं है। इस तरह तो उन्हें काम पूरा करने में सालों लगेंगे, जिसका मतलब है कि गार्डों को उन्हें पकड़ने के ज्यादा मौके मिलेंगे। लियोन ने दर्ज किया कि उनके पास मैन पावर की कमी है। उस दिन बाद में जर्मन ऊपरी मंजिल पर मिट्टी लाने का अपना रोज का काम कर रहा था, लेकिन इस बार उसे एक गार्ड ने रोका और बैग में क्या है ये दिखाने के लिए कहा। वह घबराकर उसे दिखाता है, लेकिन मिट्टी निचले हिस्से में है। बाकी बैग उसके पर्सनल सामान से ढकी हुई है। गार्ड उसे ऑफिस में आने के लिए कहता है और ऑर्डर का पालन करने से पहले जर्मन बैग को दूर रख देता है। ऑफिस पहुंचने पर गार्ड ने पैसे के लिए उसे न्यूड मैगजीन ऑफर की। जर्मन को राहत और खुशी है कि मीटिंग कुछ और के बारे में नहीं थी। अगले सीन में तीनों सुरंग खोदना जारी रखते हैं। रेडियो पर न्यूज को सुनते समय उन्हें पता चलता है कि चिली के लोगों ने तानाशाह को पूरी तरह से उखाड़ फेंका है और देश में डेमोक्रेसी का स्वागत किया है। यह उनके लिए बुरी खबर है क्योंकि उन्हें डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है। न्यूज़ केवल उन्हें कड़ी मेहनत करने की मोटिवेशन देती है ताकि वे जल्दी से बाहर जा सके और अपने नेता के हार मानने से पहले सब कुछ बदल सके। 86वें दिन लियोन उन कैदियों को इकट्ठा करता है जो मौत की सज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं। प्लान के बारे में डिटेल से बताने से पहले वे उन्हें सुरंग में हुई प्रोग्रेस दिखाता है। ये ग्रुप तुरंत उनकी मदद करने का फैसला कर देता है और उन्हें भी टीम में शामिल कर लिया जाता है। शोर के कारण रात में काम करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए वे प्रति व्यक्ति 2 घंटे की शिफ्ट में काम करना शुरू कर देते हैं। दिन के दौरान वे ये चेक करने के लिए छोटे छोटे उपाय करते हैं कि वे पकड़े ना जाए, जैसे कि अपने हाथों और शरीर की गंदगी को धोना। हर शिफ्ट के बाद उनमें से कुछ लोग हमेशा गार्डों और उन पर शक करने वाले किसी भी आदमी पर नजर रखते रहते हैं। वे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच एक और छेद भी बनाते हैं ताकि उन्हें सीढ़ियों से गंदगी को ट्रांसफर न करना पड़े, जो कि बहुत जोखिम भरा काम है। आखिरकार प्रोग्रेस तेज हो जाती है और काम खत्म होने लगता है। इन सब कुछ के दौरान ग्रुप दूसरे कैदियों के साथ मिलना जुलना भी जारी रखता है। वे ब्रेक के समय खेलते हैं और हमेशा की तरह टीवी देखते हैं ताकि ये साफ हो सके कि कोई उन पर शक न करे। एक फुटबॉल मैच में ऑस्कर राफेल से कहता है कि वह जानता है कि वे क्या कर रहे हैं। वह भी टीम का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन अफवाह यह है कि वह अपने ही लोगों को फंसाकर जेल में है। फिर भी लियोन उसे एक मौका देने का फैसला करता है और उसे मिशन में शामिल करता है। अगले सीन में जर्मन राफेल से कहता है कि अगर वे बाहर से मदद के बिना परफेक्ट सुरंग बनाते हैं तो भी वे कभी नहीं बच पाएंगे। पार्टी के उनके कुछ प्रोटेस्टर्स अभी भी बाहर है। अगर कैदी उन्हें मैसेज भेजने में सफल होते हैं तो वे जरूर से मदद के लिए आएंगे। 182वें दिन राफेल की वाइफ उसे विजिटर्स डे के दिन देखने आती है। वे उसे प्लान के बारे में बताता है और उसे इसके बारे में पार्टी को इन्फॉर्म करने के लिए कहता है। मीटिंग के बाद भी महिला काफी देर तक इसके बारे में सोचती है। इसके बाद दिन 205 आता है। काम हमेशा की तरह चल रहा है और गिटारिस्ट सुरंग में है। अचानक पूरी पुलिस फोर्स सरप्राइज चेकिंग के लिए आ जाती है। लियोन जल्दी से सभी को अलर्ट करता है, लेकिन गंदगी को साफ करने और गिटारिस्ट को बाहर लाने में 10 मिनट से ज्यादा का समय लगेगा। जहां कुछ लोग उसकी मदद करते हैं, वहीं दूसरे लोग पुलिस को रोकने के लिए बाहर चले जाते हैं। राफेल उनकी इंसल्ट करता है और दोनों पार्टीज के बीच लड़ाई शुरू कर देता है। ये गिटारिस्ट को बाहर आने और ओपनिंग को सील करने के लिए प्रॉपर टाइम दे देता है। जब वह दरवाजा खोलता है तो पुलिस पहले ही कैदियों को हरा देती है और उन्हें ग्राउंड में कमांडर के पास ले जाती है। फिर आंड्राडे उन्हें बिना कपड़ों के धूप में छोड़ देता है। कई और राफेल की वाइफ पार्टी के हेडक्वार्टर में जाती है, लेकिन उसे मदद करने से मना कर दिया जाता है क्योंकि उनके पास पहले से ही काफ़ी प्रॉब्लम्स है। हालांकि वह हार नहीं मानती है और एक बेहतर प्लान के बारे में सोचती है। वह फिर लियोन के पापा, जर्मन की वाइफ और राफेल के पुराने एसोसिएट से मिलने के लिए चर्च जाती है। वे सभी बाहर से उनकी मदद करने के लिए तैयार है। सीन 392 दिन में कट होता है। आदमी सुरंग के अंदर काम कर रहा होता है। जब वह बेहोश होता है, सौभाग्य से उसका दोस्त तुरंत उसे बाहर खींच लेता है। अब सुरंग घेरी जा रही है, इसलिए अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वे कारपेंटर को टीम में शामिल करते हैं।
वह एक ट्यूब और पंखे जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जो सुरंग के सबसे गहरे कोनों में भी हवा को सप्लाई कर सकता है। फिर हमारा इंट्रोडक्शन बिगोटे नाम के एक बेईमान आदमी से होता है। उसे कमांडर द्वारा बुलाया जाता है और बदले में उसे सिगरेट का एक पैकेट भी दिया जाता है। कमांडर उससे ये जानना चाहता है कि हर कैदी क्या कर रहा है। उस दिन बाद में राफेल को पता चला कि सुरंग ने जेल के बॉर्डर को पार कर लिया है। वह जमीन पर एक छेद बनाता है और पिंक लिक्विड को बाहर धकेलता है। इसे राफेल के एसोसिएट द्वारा देखा जाता है जो उसे भागने में मदद कर रहे हैं। अगले विजिटर्स डे पर लियोन के पापा उसके पास आते हैं और बताते हैं कि लिक्विड अभी भी उस जगह से 40 मीटर दूर है जहां से वे सुरंग को खत्म करना चाहते हैं। दिन 558 पर शहर भूकंप से जूझता है। लियोन जो बाहर है सुरंग के अंदर मौजूद व्यक्ति को बचाने के लिए तुरंत दौड़ पड़ता है। सौभाग्य से कोई भी घायल नहीं हुआ है और सुरंग भी ब्लॉक नहीं हुई है। लियोन ने व्हील चेयर पर बैठे कैदी के साथ इन महीनों में दोस्ती की है। वह आदमी को भागने की प्लानिंग के बारे में बताता है और उसे भी शामिल होने के लिए कहता है। वो शामिल होने से मना कर देता है क्योंकि वह पहले से ही अपनी जिंदगी से हार मान चुका है और वो जानता है कि वह सुरंग से रेंग नहीं सकता। फिर एंड में वह दिन आता है जब वे महीने भर से चलने वाली प्लानिंग के लास्ट स्टेज को एग्जीक्यूट करते हैं। हर कोई मनोरंजन के लिए टीवी रूम में है। जब एक के बाद एक लोग जाने लगते हैं किसी को कुछ भी शक नहीं होता है क्योंकि शो वैसे भी दिलचस्प नहीं है। लियोन सुरंग के ओपनिंग से बाहर जांच कर रहा है कि क्या सभी कैदी आ गए हैं। कुल मिलाकर उनमें से 50 है, जिसका मतलब है कि उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा कि कौन किसके पीछे जाएगा। इस बीच बिगोटे ने कैदियों की कमी को नोटिस किया और उनकी जांच करने के लिए बाहर चला गया। व्हील चेयर वाला आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है ताकि वे पुलिस को इस छेद के बारे में ना बता पाए, लेकिन उसे धक्का दे दिया जाता है। जब बिगोटे सेल में पहुंचता है ऑस्कर को छोड़कर सभी सुरंग में पहुंच चुके होते हैं। बिगोटे पुलिस को बताना चाहता है लेकिन ऑस्कर उसे रोकता है। उस पर पेचकस से वार किया जाता है लेकिन इसके बाद भी वह बिगोटे को हरा देता है, लेकिन फिर चोट उसे सुरंग के अंदर जाने से रोकती है। 49 लोग सुरंग के अंदर लाइन में लगे हुए हैं और दूसरे छोर को खोलने के लिए बाहर के लोगों का इंतजार कर रहे हैं। राफेल के दोस्त ऐसा ही करते हैं और फिर वे एक के बाद एक बाहर आ जाते हैं। राफेल की वाइफ ने उन सभी के लिए पहले से ही कपड़े बदलने की तैयारी कर ली है। कपड़े बदलने के बाद वे नदी के किनारे छिप जाते हैं जब तक कि कोई बस उन्हें लेने नहीं आती। वे तुरंत ही बस में सवार हो जाते हैं, लेकिन जर्मन को ऑस्कर की चिंता है। वे उन्हें थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है और उसे लेने जाता है। वहाँ जेल में बाकी क्रिमिनल्स को सुरंग के बारे में पता लग जाता है और वो उसमें घुस जाते हैं। पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और बचे हुए कैदियों को पकड़ लेते हैं। बस के अंदर सायरन की आवाज को सुना जाता है, इसलिए वे जर्मन और ऑस्कर के बिना ड्राइव करने का फैसला करते हैं। कुछ सेकंड बाद में जर्मन आता है और कहता है कि ऑस्कर सुरंग से बाहर नहीं आया क्योंकि वे उसको चेक करने के लिए वापस नहीं आ सकते। वे बस रवाना कर देते हैं। इस बीच कुछ दूसरे कैदी भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर को सुरंग से बाहर खींच लिया जाता है। हम ऑस्कर को जेल में रोते हुए और अपने भाग्य को कोसते हुए देखते हैं। कमांडर को खबर मिलती है और वह पागल होकर बहक जाता है। सभी भगोड़े को पैसे और फर्जी आईडी दी जाती है। उसके बाद उन्हें 3 के ग्रुप में दूसरे शहर के अलग अलग हिस्सों में छोड़ दिया जाता है। एंड में लियोन राफेल को अलविदा कहता है और अपने जीवन का एक नया चैप्टर शुरू करने के लिए चला जाता है। इस तरह 18 महीने की खुदाई के बाद कड़ी सुरक्षा वाली जेल से 49 कैदी फरार हो गए 1990 में। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।